बढ़िया फोटो यार, रिसेंड करो ना यार। इससे यार आपकी क्वालिटी। Welcome back, children. Hello. या मैम। हाँ जी यशपाल, आप तो आ गए, बाकी लोग कहाँ हैं? श्वेता है? मैम बाकी सब आलसी है मैम। हाँ लग रहा है मुझे। प्रिया भी दिख रही है वैसे तो। सॉरी। प्रिया है, श्वेता है और आप हैं। यस मैम। आमिर हमेशा आते हैं टाइम पे, आज आमिर पता नहीं कैसे नहीं आए टाइम पे। ठीक, बहुत बढ़िया। तो शुरुआत की जाए जहाँ पे हमने छोड़ा था। हम बात कर रहे थे एम्पैथी की। यस मैम। और श्वेता ने प्रिया ने, दोनों ने बहुत अच्छा बताया था कि एम्पैथी बेसिकली दूसरे की भावनाओं की कद्र करना होता है। तो लेकिन जैसे बिल्कुल सही कहा था प्रिया ने कि उसको महसूस भी करना होता है। तो महसूस को मैं आपको यस थोड़ा मैम। समझाती हूँ। देखिए सिंपैथी में क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल में बोला था, कोई सड़क पे चल रहा है और गिर गया। यस। तो अगर कोई बोलता है आप जैसे आप सामने खड़े हैं और आपके साथ और लोग खड़े हैं, और लोग अगर बोलते हैं कि अरे अरे देखिए बेचारा गिर गया, बहुत बुरा हुआ, तो ये क्या है? ये सिंपैथी है या एम्पैथी है? मैम ये सिंपैथी होगी ना। अब इसी में से एक आदमी जाता है भीड़ में से और उस व्यक्ति को उठाता है, उसकी चोट ठीक करता है, साफ करता है, हाँ उसको डॉक्टर के पास खुद लेके जाता है या उसको ऑटो करवा देता है डॉक्टर के पास जाने के लिए। ये क्या हुआ? एम्पैथी हुआ या सिंपैथी हुआ? मैम दैट्स कॉल्ड एम्पैथी आई थिंक। एम्पैथी का मतलब क्या हुआ फिर? मैम मतलब उसकी एक तो मैम था कि पहले तो मतलब उसको चोट लगी, तो सिर्फ मतलब ऐसे ऐसा फील किया अपन ने, देखता कि मतलब उसकी फीलिंग्स को समझा, उस चीज को मतलब दूर किया, मतलब उसके मैम बिल्कुल सही शब्द यूज किया आपने, फीलिंग्स को समझा। यस मैम। कैसे समझते हैं आप किसी की फीलिंग को? ये प्रोसेस समझा सकते हैं हाँ मुझे मैम, कोई? हाउ डू यू जैसे कि अंडरस्टैंड मैम कि समवन्स अगर फीलिंग? ये का ये हमारे साथ हुआ हो तो हम कैसा फील करें, तो मैम एक वो वाली फीलिंग है ना बिल्कुल कि, सही, तो उस टाइप का बिल्कुल कहते हैं ना सही। कि वो खुद पे गुजरती इसे है अंग्रेजी में कहते हैं, सॉरी इसे, मैम। हाँ वही, कुछ नहीं, कंटिन्यू। मैं कह रही हूँ कि जैसे अंग्रेजी में कहा जाता है टू गेट इनटू समवन एल्सेस शूज, यानी कि किसी के आप सिचुएशन के अंदर खुद को डाल दें। जो आपने यस। कहा अगर मेरे साथ हुआ होता तो, जी, ना यस सिर्फ मैम। ये कि मेरे साथ हुआ होता, इसे कहा जाता है कि दूसरे के जूते सिर्फ पहने नहीं, उसमें कुछ दूर तक चल के भी देखें। यस मैम राइट। यानी कि जूते पहनना तो एक बात हुई, टू अंडरस्टैंड कि दूसरे को क्या हुआ है, आप उसकी तकलीफ तो समझ रहे हैं, लेकिन किस हद तक तकलीफ है वो तब समझेंगे जब आपने उस चीज को खुद महसूस किया है, खुद उसे बिल्कुल पूरी तरह महसूस किया है। यस मैम। इसका एक छोटा सा ये मैं आपको दूंगी यहाँ पर जो कंपैरिजन है कि अगर भगवान ना करे आपका ऐसा एक्सीडेंट हो गया हो और कोई आपकी मदद नहीं किया, तो जब आपके सामने किसी का एक्सीडेंट हो तो आपको समझ में आएगा कि वो इंसान क्या महसूस कर रहा होगा, क्योंकि आपके साथ वो हुआ और किसी ने आपकी मदद की ही नहीं, जी मैम। या फिर की और आपको समझ में आया कि वो मदद से आपकी जिंदगी बच गई। राइट। तो आपको लगा कि अगर किसी ने मेरी जान बचाई है तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं किसी और की जान अच्छा। बचाऊं। इसे कहते हैं एम्पैथी। ये है यस मैम। डिफरेंस सिंपैथी और एम्पैथी के अंदर, कि जहां पर आपको लगता है कि नहीं ये तो वाकई में जो कहते हैं ना एक बहुत ही मतलब संवेदना है ये, आप दूसरे की वेदना को समझ रहे हैं, दूसरे की पीड़ा को उसी तरह समझ रहे हैं जैसे आपकी अपनी पीड़ा है, और आप उसको एक इंसान से ज्यादा की तरह ट्रीट कर रहे हैं, आप उसकी इज्जत कर रहे हैं। ट्रेडिशन इसी तरह कल्चर की इज्जत करने की कोशिश करता है एम्पैथी के साथ। यस मैम। करेक्ट? एम्पैथी चाहिए होती है आपको अगर आप चाहते हैं कि कल्चर की जो है ट्रेडिशन के द्वारा ऑनर हो। अभी हमने क्या लिखा? हाउ टू ऑनर कल्चर
क्या बोला था, यही बोला था हमने, यस हाउ मैम, टू हाउ टू ऑनर ऑनर कल्चर। कल्चर। यस मैम। तो कैसे ऑनर किया जाएगा कल्चर को? मैम वो उसकी फीलिंग्स को समझ के, जैसा आपने बताया पहले, एम्पैथी से किया जाएगा। एम्पैथी से, राइट। जी, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, when people begin to appreciate comma give importance to a particular thought, comma belief or value, by becoming a part of it, तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं by participating in it, they automatically give respect. Ma'am, can you Yes. please repeat the last line? Automatically Give respect to the culture that exists. इसका आपको एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, हाउ टू ऑनर कल्चर। अब हम ये समझते हैं कि बाहर के ज्यादातर देशों, वैसे मैं क्या ही मतलब किसी देश के बारे में ज्यादा बोलूं, अगर अब अमेरिका की बात की जाए फॉर एग्जाम्पल, हर देश में देखिए अपनी अच्छी बातें भी होती हैं और अपनी बुरी बातें भी होती हैं। अमेरिका में आपने देखा होगा कि वहां पे एक अच्छी बात जो है वो है वुमेन एम्पावरमेंट, जिसके अंदर आपने ये देखा होगा कि वहां पे जो औरतें हैं उनको सम्मान दिया जाता है, औरतों को एक पोजीशन भी दी जाती है, और औरतों के साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता है अमेरिका में खासकर। ये पूरी दुनिया देखती है कि एज कंपेयर टू अदर countries, America has given women a lot of liberation and equal status. मगर ये सब अभी हुआ है, आज से 50 साल पहले ऐसा नहीं था अमेरिका में। अगर मैं आपको 1960 की बात बोलूं या 1950 की बात बोलूं, तो औरतों को वहां अच्छा खासा दबाया जाता था। यस मैम। और उस समय मतलब औरतों को यही माना जाता था, जो आज हमारे देश में जैसे बोलते हैं, अभी तो कम बोलते हैं, पहले तो ज्यादा बोलते थे हमारे देश में भी, कि औरत जो है वो चूल्हा चौका करने के लिए ही बनी होती है। हाँ, तो पहले जमाने में, अगर मैं एक फिल्म भी देख रही थी उनकी, जिसके अंदर बहुत क्लियर दिखाया जाता, फिल्म में दिखाया जा रहा था कि वो एक वाइफ है, हाउस वाइफ है, और वो अपने पति से कहती है कि मेरी जिंदगी तो यही है, बच्चे पालो, खाना बनाओ और झाड़ू पोछा करो। तो 1950 और 1960 के दशक में अमेरिका में भी औरतों की कोई खास आप कह सकते हैं एक वैल्यू नहीं थी, या औरतों को उतना ऑनर नहीं किया जाता था कल्चर के हिसाब से, हम जो बात कर रहे हैं। पर उसके बाद चीजें बदली, राइट टू वोट के लिए लड़ाई हुई अमेरिका में, औरतों को वोटिंग राइट दिए गए, और औरतें जो है वो घर से बाहर निकली, उन्होंने नौकरी करना शुरू करी, और आज की डेट में औरतें आदमियों जितनी ही इंडिपेंडेंट और लिबरल हैं अमेरिका में, राइट। आज वहाँ पे जेंडर रोल्स बहुत अलग हो चुके हैं, आज वहाँ पे बहुत ही आप कहेंगे कोई ऐसा फर्क नहीं है लड़का लड़की में। आज घर में लड़की पैदा हो या लड़का पैदा हो, माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता है अमेरिका में, क्योंकि वहां पर हमारे देश की तरह दहेज प्रथा वाला प्रॉब्लम तो कोई है नहीं, कि लड़की जाएगी तो सामान इकट्ठा करके देना है ना, ससुराल वाले मारेंगे, ससुराल वाले तो होते भी नहीं आधे टाइम, लड़का लड़की अकेले ही रहते हैं, राइट। वहां पर इस बात पे जोर होता है कि हाँ भाई दोनों मियाँ बीवी जो है वो कमाएं और कमा के अपना घर जो है बढ़िया से चलाए।
इस बात पे जोर है अमेरिका में डेफिनेटली कि लड़कियां नौकरी करें आज की डेट में। तो अभी ये कल्चर भी इंडिया में आ रहा है, हम देख रहे हैं कि इंडिया में इस चीज को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। अभी हर माँ बाप जिनकी बेटियां हैं वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां पढ़ें और नौकरी में भी जाएं और इंडिपेंडेंट हों, क्योंकि अब माँ बाप को समझ में आने लगा है कि जहाँ पे लड़की इंडिपेंडेंट रहती है वहां पर उसकी एक इज्जत भी होती है और वो एम्पावर्ड भी फील करती है और इंडिपेंडेंट भी फील करती है। खैर ये बात तो यहाँ हुई, लेकिन हम जो अमेरिका की बात इसीलिए कर रहे हैं कि अब मैं आपको एग्जांपल देने वाली हूँ कल्चर का और कैसे उसकी इज्जत रखी गई, ऑनर का। तो यहाँ पर आप देखेंगे अमेरिका में, जैसे मैंने कहा कि औरतें आज की डेट में एक्सट्रीमली एम्पावर्ड हैं और वहां पर जेंडर जो डिफरेंसेस हैं इस तरह के नहीं है जैसे दूसरे देशों में है, खासकर भारत में है। भारत में भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, रैम्पेंट है। हमें इसलिए ज्यादा नहीं दिखते क्योंकि हम लोग शहरों में हैं, तो शहरों में कम दिखती हैं ये चीजें। मगर अगर आप थोड़ा सा भी पीछे चले जाएं गांव में, या फिर शहरों के ही गांव में चले जाएं, जो अर्बन विलेजेस होते हैं वहां भी चले जाएं, तो आपको ये बड़ी प्रोमिनेंटली दिखाई देंगी। जो लड़कियों के साथ एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है बहुत क्लैरिटी से होता है। मतलब मेरे घर में जो काम करने वाली आती हैं वो भी कहती हैं कि हम दूध लड़के को ज्यादा पिलाते हैं, लड़कियों को क्या करना है दूध पिला के। आप देखिए कौन से जमाने में जी रहे हैं हम, जिसपे वो ऑफ कोर्स मैंने उनको थोड़ा सा सुनाया भी प्यार से कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए, भाई वो भी आपकी बच्ची है और फिर कल को बड़ी होके माँ बनेगी, उसको भी न्यूट्रिशन की उतनी जरूरत है जितनी आपके बेटे को है। लेकिन अब देखिए वो उनकी समाज है, वही उनका ट्रेडिशन है। वो बोली हमें तो किसी ने बचपन में दूध नहीं पिलाया, हमारे भाई को पिलाया। आप समझे, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन व्हाट हैज हैपेंड, दिस इज द ट्रेडिशन इन द फैमिली, राइट? तो उनके घर में तो होता रहा, यही सब होता रहा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अभी क्या चल रहा है, अभी ये हुआ कि आपने एक मूवमेंट सुनी होगी, मी टू मूवमेंट स्टार्ट हुई थी अमेरिका में, अमेरिका से स्टार्ट हुई थी एक्चुअली, और फिर वो मी टू मूवमेंट पूरे वर्ल्ड में आई और इंडिया में भी आई, करेक्ट? जिसमें औरतों ने बताया, लेडीज ने, लड़कियों ने, हर उम्र की महिलाओं ने बताया कि हमारे साथ किस तरह से मिस ट्रीटमेंट हुआ है किसी भी चीज को लेकर। वो ऑफ कोर्स सेक्सुअल हैरासमेंट वाज द मेन इशू हियर, लेकिन किस किस तरह की हैरासमेंट हुई है, तो हर लड़की ने, ऑलमोस्ट हर लड़की ने बोला कि मेरे साथ हुई है। और मेरे ख्याल से अभी जितनी भी लड़कियों से आप बात कर लेंगे, किसी ना किसी के साथ किसी ना किसी की हरासमेंट तो किसी तरह की हुई ही है। चाहे उसको ईव टीजिंग में आप बोलिए, कि चाहे आप उसको मतलब बहुत घृणात्मक अगर आप बोलेंगे तो इवन यू नो टू द एक्सटेंट ऑफ मोलेस्टेशन एंड रेप भी हुआ है लड़कियों के साथ, और वो चुप रह गई या वो उस चीज को नहीं बोल पाई शर्म के मारे या परिवार के प्रेशर में, ऐसा भी हुआ है। तो हुआ है, हर लड़की के साथ होता है, फिजिकली होता है, मेंटली होता है। अब आप देखिए इसको, ये क्योंकि एक कल्चर का पार्ट है अमेरिका का, हम क्यों बोलेंगे कल्चर का पार्ट है अमेरिका का? सॉरी मैम। ये अमेरिकन कल्चर का एक पार्ट है, मी टू मूवमेंट बहुत बड़ा पार्ट हो गई है। क्यों बनी ये कल्चर के एक पार्ट, क्यों बनी है मी टू मूवमेंट, क्यों बनी है इतना बड़ा पार्ट अमेरिकन कल्चर का? मैम मैम क्योंकि मतलब एक एक बहुत बड़ी मतलब बहुत ज्यादा लोगों के साथ एक सेम चीज हो रही थी ना, तो मैम वो कह सकते हैं ना कल्चर का पार्ट है इसलिए बना, क्योंकि सेम चीज थी, एक सोशल इशू था जो कहीं ना कहीं हर किसी के साथ हो रहा था। और एक मैम एक ये भी था ना कि आगे भी किसी के साथ हो सकता है, तो एक कह सकते हैं सोशल क्या नाम मैम उसके लिए एक पार्ट बन गया हो कि आगे किसी के साथ मैम ना हो इसे सकता। स्टॉप करने के लिए, मैम इसे पर्टिकुलरली जो मतलब जो हो रहा था अवेयरनेस के लिए हर एक मैम। लड़की के साथ, वो स्टॉप करने के लिए ये मूवमेंट बनाया गया था। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही बोला श्वेता ने। तो अमेरिका में इसलिए इसे एक मूवमेंट बनाया गया, और ये बात यशपाल ने भी बड़ी अच्छी बोली कि शायद ये आगे किसी के साथ ना हो, इसीलिए शायद इसको एक मूवमेंट के तो आप खुद समझ रहे हैं ना कि देखिए कल्चर क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट। अमेरिका कल्चर का क्या कल्चर है अमेरिका का? औरतों को एक इंडिपेंडेंट ये देना, ग्राउंड देना, औरतों को एक एम्पावरमेंट की फीलिंग देना, करेक्ट? यस मैम। मी टू मूवमेंट से वो मिली, कैसे मिली? यस मैम। कैसे मिली वो एम्पावरमेंट, वो लिबरलाइजेशन वाली फीलिंग, एक कि लिबरल होने की फीलिंग, कि मैं बोल सकती हूँ खुल के मुझे कैसा लगा,
मैं अपना कष्ट जो है दुनिया के सामने रखूंगी, तो कैसे मिली वो, कौन बताएगा मुझे? ये मीटू से कैसे ये चीज, कल्चर की चीज ऑथेंटिकेट मैम हुई? कहीं ना कहीं मेजोरिटी हुआ होगा, या फिर बहुत सारे लोगों के साथ एक साथ प्रॉब्लम आई होगी, या फिर वो जो उनको अधिकार मिल होगी रहा था, नहीं राइट आमिर, टू वो तो वोट। है ही, ये हाँ, तो राइट प्रूव टू। हो चुका है। मीटू मूवमेंट की वजह से ये प्रूव हो चुका है कि सारी दुनिया की औरतें प्रताड़ित हैं। ये तो है, इस बात का तो मैं मानता हूँ, मतलब लेकिन ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ इंडिया में लड़कियों के साथ जास्ती होती है, चाइना में नहीं होती, जैसे या अब ये नहीं अमेरिका, बोल सकते कि रशिया में नहीं होती, जैसे या अमेरिका यूरोप में में नहीं होती। पहले पहले नहीं था, अब हो गया है। मतलब पहले 50 साल पहले नहीं था ऐसा। अब वहाँ पे इंडिपेंडेंट और सेल्फ डिपेंड बनने शुरू हो गए लोग, वहाँ के जो वुमेन्स जी है। तो उसको जी लेकर कहीं ना कहीं ये वो होगा कि इसमें ये रूल निकाला जाए कि ऐसे औरतों के साथ या वुमेन्स के साथ ना हो, इसलिए ये लेके आए गए। देखिए, जो श्वेता ने कहा बिल्कुल ठीक बोला कि क्या हुआ कि क्योंकि मोटिव था वुमेन एम्पावरमेंट अमेरिका में, उस मोटिव को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी मूवमेंट को सामने लाया गया और लेडीज को इसके ऊपर एक मत किया गया पूरी दुनिया में कि मैं बता रही हूं। अब आपको पता है ये इसका जेनेसिस क्या है, मीटू का पता है आपको? मैं आपको थोड़ा डीप में लेके जा रही हूँ मूवमेंट की, आप समझिए मूवमेंट क्रिएट कैसे होती है कोई भी, उसका जेनेसिस क्या है, शुरू कहाँ से होती है मूवमेंट, ये होता क्यों है, ये सब ये जो होता है लेडीज के साथ ये क्यों होता है? हाँ श्वेता। मैम पहले तो ये सब एक्चुअली अगर हम लोग देखें कि मतलब नॉर्मली ऐसे देखें कि हर एक नहीं, कई सारे फैमिली में लड़कियों को बहुत मतलब बहुत डोमिनेट किया जाता है, पहली बात ये हम्म है। और हम्म, सेकेंडली सेक्सुअल हैरेसमेंट अपने फैमिली में भी होता है। होता अभी है, बिल्कुल बहुत होता सारे है। जैसे हम लोग अगर न्यूज़ वगैरह देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अपने केसेस है। मतलब पिता ने अपने हाँ, अ फादर हैज़ रेप्ड हर ओन डॉटर। हाँ सो इट्स हाँ वेरी हाँ। सैड। तो जब ये मतलब ये रिवॉल्यूशन और ये मूवमेंट तभी शुरू होता है कि जब वो चीज़ होते एक जगह में पहुँच जाते हैं कि और नहीं सह सकते हैं। दिस कांट बी डन एनीमोर, सो वी नीड टू स्टॉप दिस नाउ। तो अब मतलब जितने सारे रिवॉल्यूशन मूवमेंट्स, वर्ल्ड वॉर जो भी हुआ है ना, तो वो एक मतलब शुरुआत यही था कि कुछ गलत हो रहा है पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल के साथ या फिर हम्म पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ। तो वो हम्म स्टॉप करने के लिए लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं और अपनी जो आवाज़ है वो दुनिया के सामने लाते हैं कि हमको ये स्टॉप करना पड़ेगा एंड दिस तो ये नीड टू बी बेटा, एंड। हाँ, आपने बहुत अच्छा बोला कि ऑफ कोर्स जब एक कहते हैं लिमिट हो जाती है और अब लगता है कि अब बर्दाश्त नहीं होगा तो लोग लड़ते हैं। पर मैंने बार बार मैं ये पूछ रही हूँ इसका यस मैम। जेनेसिस क्या है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कब शुरू होता है, लड़ाई कब शुरू होती है, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने कहा शुरुआत कब से होती है। शुरुआत तब से होती है बेटा जब हम बात नहीं करते उस बारे में। एग्जैक्टली। यस मैम। शुरुआत क्यों हुई इन सब चीजों की? मीटू से क्या हुआ? हम बताते ही नहीं हैं कि हमारे साथ क्या हुआ। यस और जब मैम। आप नहीं बताते हो तो सबको क्या लगता है कि कुछ नहीं हुआ। करेक्ट? यस मैम। और जब आप बताते हो तो लगता है ओ माय गॉड, अच्छा इसके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ। एम्पैथी भी आती है। एक्चुअली एक्चुअली मैम प्रॉब्लम ये है कि हमारे सोसाइटी में ये सब चीज़ के लिए बात करना थोड़ा मना मुश्किल हो करते जाता हैं, है। मना भी एग्जैक्टली। करते हैं। uh, हम्म। girls feel shy to share all such यस problems as well यस। as अगर सोसाइटी के सामने अपने बारे में ऐसे बोलेंगे तो हमारा इमेज कहाँ रहेगा, ये सोचने की जी, वजह से लोग बात नहीं करते हैं इसके नहीं बारे में। करते हैं और उससे बात बढ़ती है, यस मैम। से बात खराब होती है या बात और ज्यादा वो सिचुएशन है जो वो वर्स होती है। तो मीटू मूवमेंट से क्या हुआ, जब वो खुल के बाहर आई बात, अब सब लेडीज ने अपनी बात सामने रख दी, मेरे साथ भी हुआ, मेरे साथ भी हुआ। और लाइन लगा के कोई नहीं थी किसी जनरेशन में औरत जो बोले मेरे साथ नहीं हुआ। यस। यस अब मैम। जो आसपास जितने आदमी थे, जितने मर्द थे, ऑफ कोर्स क्योंकि कहीं ना कहीं कोई तो मर्द इन्वॉल्व होगा ना। अब लड़की थोड़ी ना लड़कियों को छेड़ रही है यहाँ पे, कॉमन सेंस की बात ये है। तो जो आसपास मर्द थे जिन्होंने किया था, अब वो तो कहीं ना कहीं आ गए, बीच में फंस गए, लॉ के सामने आ गए। वो जिन्होंने नहीं किया था उनको अब सिंपैथी हुई, उनको भी समझ में आने लगा कि अरे हमारे परिवार में भी ऐसा हुआ, अरे मेरी अपनी माँ बहन के साथ ऐसा हुआ।
क्या होता है, कहा जाता है कि लड़कों को, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है, जब बचपन से इस तरह ग्रूम किया जाए कि वो महसूस करे कि मेरे परिवार में औरतों की इज्जत कैसे होती है, अगर वो बचपन से जो देखते हैं वही, क्योंकि वो बच्चे होते हैं ना, लड़के भी तो वही सीखते हैं कि पिताजी माताजी के साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, पापा मम्मी के साथ कैसे बात करते हैं। अब वो देखते हैं कि पापा मम्मी को आप करके बोलते हैं, तो बच्चे भी, लड़के भी बड़े होके मम्मी को आप ही बोलते हैं। और जहाँ पे उनकी मम्मी के साथ मारपीट होती है, तू तड़ाक से बोला जाता है, तो लड़के भी अपनी मम्मी से तू तड़ाक से बात करते हैं। यस, तो गलती आदमियों की नहीं है, गलती ग्रूमिंग की है, सोसाइटी की। और ऐसे बड़े सारे समझदार और सेंसिटिव आदमी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे ही आदमी जो है वो परवर्ट है, करेक्टरलेस है, सारे ही खराब हैं और सभी औरतों को जो है वो चील कौवों की तरह नोचना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे आदमी आए आगे जो कि जिन्हें महसूस हुआ कि ये गलत हुआ है, जिनके अपने परिवार में उन्हें पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि अगर हमें पहले पता होता तो हमने शायद कुछ किया होता इस बात को लेकर, अपने परिवार की औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। तो ये देखिए कि एक मूवमेंट ने एक ऐसा रूप ले लिया कि अब आदमी भी ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए और इस तरह के लॉज आने लगे जिसमें क्लियर हो गया कि अब अगर आप ऐसा कुछ करेंगे और अगर औरत ने अपनी आवाज उठाई इस बात के ऊपर, तो आप पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और आपकी जो है वो नौकरी तक बात आ जाएगी, या आपको जो है वो जेल तो होगी होगी उसके बाद। और बहुत बहुत बड़े बड़े तबके पे लोगों की नौकरी गई है मीटू मूवमेंट में, ये भी आपको शायद पता होगा। इंडिया में तो मैं नहीं जानती कितनों की गई है, पर इंडिया में भी गई है। अब्रॉड में तो बहुत ज्यादा लोगों की नौकरी गई है, क्योंकि खासकर जब औरतें घर से बाहर निकलती हैं और पराये लोगों के साथ कांटेक्ट में आती हैं किसी काम के लिए, क्योंकि उनके तो परिवार की वो लेडी है नहीं, तो वो उनको फिर समझते हैं कि इनके साथ कुछ भी बात कर सकते हैं हम। तो ऐसे काम के दौरान बहुत कुछ इस तरह की हरकतें हुई जिसमें बाहर के दूसरे पुरुषों ने, जो कि उनके परिवार के नहीं थे या उनके जानकार नहीं थे या उनके रिश्तेदार नहीं थे, उन्होंने उनसे फेवर्स उठाने की कोशिश करी नौकरी के एवज में या किसी और फायदे के। अब इसमें क्या हुआ, मीटू में आप ये भी देखेंगे कि कहीं तो फेक केसेस भी बने। ऐसा नहीं है कि सभी सच बोल रही थी औरतें, सारी औरतें दूध की धुली नहीं होती हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप उसको 2 मिनट के लिए, अगर हम उस चीज़ को भी अभी साइड में रख के बोलें, जो ओरिजिनल केसेस थे, जो कि सचमुच थे, वाक़ई केसेस थे, उनको लेकर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी मास मूवमेंट बनी। और कहीं न कहीं ये अच्छाई पहली बार मुझे भी लगी कि चलिए कम से कम लोग बाहर आए तो। उन्होंने सच बोलने की हिम्मत तो रखी औरतों ने, कि वो चुप रहती हैं और दिखाती हैं कि हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ और सारी दुनिया सोचती है कि दुनिया, कहते हैं लाइफ इज़ परफेक्ट फॉर एवरी वुमन। लेकिन ऐसा नहीं है, लाइफ इज़ नॉट परफेक्ट फॉर वुमन। तो ये है ऑनर करने का तरीका कल्चर को। अगर आप औरतों को सचमुच पावर देना चाहते हैं तो उनको आवाज दीजिए, उन्हें अपनी बात सामने रखने दीजिए, उन्हें दबाइए मत, उन्हें डराइए मत, धमकाइए मत, उन्हें ये मत बोलिए कि अगर आप बोलोगी तो आपके खानदान की बेइज्जती हो जाएगी, तो सच मत बताओ। आप देख रहे होंगे आजकल रेप केसेस की रिपोर्टिंग ज्यादा होती है पहले के मुताबिक। तो ऐसा नहीं है कि अभी रेप ज्यादा होने लगे हैं, रेप शुरू से बहुत ज्यादा होते थे, रिपोर्ट नहीं होते थे, क्योंकि आज लोगों में उतनी हिम्मत आई है कि वो उस बात को आगे बोल सके। तो ये क्या हो रहा है, कल्चर को हम ऑनर कर रहे हैं, एम्पैथी आ गई है लोगों में, ठीक है? इसका हम एक हल्का एग्जांपल लेते हैं, ये तो थोड़ा सा पेनफुल एग्जांपल है। अतिथि देवो भव, ये क्या है हमारे देश का कल्चर मैम, कल्चर है, बिल्कुल सही। यानी कि हम अतिथि को देवता समान मानते हैं, मतलब देवता समान मानते हैं, पूजनीय देवता ही मानते हैं। मानते हैं, देवता यस ही मैम। मानते हैं, और हम उन्हें पूजनीय मानते हैं। हम सोचते हैं कि वो देखिए वो आते हैं तो हमारे देश की जो है रोजी रोटी बढ़िया होती है, लोगों को रोजगार मिलती है, और जो है हमारे देश का जो है वो सम्मान होता है। अगर वो बाहर जाके अपने देश में वापस जाके हमारे देश के बारे में अच्छी बात बोलते हैं, तो हम अतिथियों के साथ जो है वो एक बहुत ही अच्छा जो है एक रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए कैंपेन निकाली गई थी, आपको याद होगा, आमिर खान ने निकाली थी शुरू में, आज से भी 10 साल पहले बोल रही हूँ मैं आपको, मैम आमिर खान तो यहीं पे है। कैंपेन की बात कर रही हूँ। यस आमिर मैम। खान यार। क्या थी, क्या निकाली थी? वो वाले नहीं, ये वाले आमिर खान नहीं, हम दूसरे आमिर खान की बात कर रहे हैं। तो आमिर यस खान तो मैम। यहाँ पे तो अभी नई कैंपेन निकालेंगे, और ये निकालेंगे कि यशपाल जी है जो मेरे को सैबोटाज कर रहे हैं, मेरी इमेज को। तो मैं फिल्म वाले आमिर खान जी की बात कर रही हूँ,
यस मैम। उन्होंने जो कैंपेन निकाली थी आज से 10 साल पहले, मैं आपको बोल रही हूँ, उस कैंपेन में क्या हुआ था किसी को पता है? अतिथि देवो भव के साथ आमिर खान जी ने निकाली थी वो कैंपेन। मैम वो जो एपिसोड आया था सत्यमेव जयते का, जी, उससे पहले, उससे सत्यमेव जयते से ही पहले का है ये। अतिथि देवो भव से रिलेटेड है ये। नो मैम, याद है नो आइडिया। कैंपेन? नहीं मैम। याद नहीं आ रहा मैम। तो उन्होंने, आप गूगल कीजिएगा आपको मिलेगी, उन्होंने इसमें बनाया था कि अगर आप जैसे जगह जगह थूकते हैं और आपके देश में जो है सैलानी आ रहे हैं घूमने, वो देख रहे हैं आप थूक रहे हैं सड़क पे, हैं, या फिर आप वो जो ताजमहल के ऊपर वो जो, या फिर अच्छे अच्छे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए हमारे जो देश के, मैम वो लिखते हैं, हाँ वो कुछ भी बना देते चांद हैं, सितारे नाम बना रहे वगैरह। हैं, हाँ हार्ट बना रहे हैं, उसमें आप पिंकी और बंटी लिख रहे हैं जाके, यस मैम। या फिर जो आप क्या कहते हैं वहां उनकी उस देश की महिलाओं के साथ आप बदसलूकी कर रहे हैं, या आप उनसे ज्यादा पैसा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब क्या है? these आर ऑल नॉट एक्सेप्टेड प्रैक्टिसेस। यस और नो? यस मैम। तो ये अतिथि देवो देवो भव का सम्मान करने के लिए ये कैंपेन निकाली गई थी। यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो ये होता है हाउ टू ऑनर कल्चर। दिस इज हाउ यू ऑनर कल्चर, कि आप लोगों को मोटिवेट करते हैं कि आप अपने कल्चर से जुड़े और इस तरह के कार्य ना करें जिससे आपके जो है देश को लेकर या आपके कल्चर को लेकर सवाल उठे और आपका कल्चर जो है वो खराब दिखाई दे, या वो जो है वो ना दिखाई दे। यस मैम, गॉट इट। हेलो Ma'am, we can't hear you मैम anything. का है वो हैंग हो गया। शायद कॉल आ गई होगी आई थिंक। और कब आ रहे हो दिल्ली सब? हेलो। भाई दिल्ली में ही है। अरे आमिर भाई दिल्ली में हो क्या? मैं भी और दिल्ली में धर्मेंद्र हूँ। भाई, आज तुमसे नहीं पूछा मैंने। हाँ क्या? हेलो हेलो यस मैम। मैम। जी, क्या पूछ रहे हैं यशपाल जी, हमें भी बताइए। नहीं कुछ नहीं मैम, ये श्वेता कह रही थी कि मैम बड़ा अच्छा पढ़ा रही थी, पता नहीं कहाँ चले गए मैम। अच्छा, कहाँ मैं पर कहा चली आएंगे। गई मैम? मैम गायब हो हाँ गई। मैम ने कहा अरे हाँ थोड़ी देर वही। के लिए तो मिस्टर इंडिया मैं ही बन जाती हूँ। तो मैम चलिए श्वेता बड़ी ऊपर ही खुश हो जाते गई थी। हैं। अच्छा, श्वेता बड़ी खुश हो गई श्वेता थी, ऐसा हाँ है मैम। क्या? वही तो। श्वेता को मजा आ रहा था तो ऐसे, ये तो गलत बात है श्वेता। नहीं मैम, वो श्वेता पूछ सोच रही होगी चलो रहा मैं था पकौड़े खा मुझे। लेती हूँ, मैम तो दिल्ली में हाँ है। मैम वही खा लो सोच रही पकौड़े, थी कोई ये। बात नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं, खा लो, बिस्कुट भी खाना अलाउड है मेरी क्लास में। हाँ खा लो। चलो, तो इस पे हम वापस आते हैं। अब देख लीजिएगा सिर्फ श्वेता ही खाएगी, बाकी कोई खाएगा तो बहुत पिटाई होगी। जिसका नाम लिया गया है उसी को एडवांटेज मिलेगा यशपाल जी। यस मैम। हाँ, तो अब श्वेता को अलाउड है, किसी को अलाउड नहीं है। आप बदमाशों में बहुत बहुत ही शैतान हूँ फिर। कौन मैम? श्वेता? तो चलिए लेट अस स्टार्ट अगेन। तो मॉडर्न की बात कर रहे थे हम। ये मॉडर्न चीज क्या होती है? हम बोलते हैं मॉडर्न जमाना है, मॉडर्न लोग हैं, तो मॉडर्न क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड मॉडर्न? मैम बदलाव, मतलब मैम कुछ नया ट्रेंड करे वो मॉडर्न हुआ आई थिंक। कल्चर कुछ यूनिक ट्रेंड। हो रहा है। मैम मॉडल मतलब कस्टमाइज करना किसी भी चीज को और तरीके अच्छे से बनाना, या फिर जो हमारा चला आ रहा है उसको एक मॉडिफाई कर उसमें देना उसको। बदलाव लाने की, हाँ। देखिए, मॉडर्न का एक बहुत सरल मतलब होता है जिसे हम कहते हैं अपग्रेडेशन, बेहतर होना, प्रोग्रेसिव होना, आगे बढ़ना। जी,
मॉडर्न का यस मैम। यही मतलब हुआ सीधे सीधे। अब हम कहते हैं कि शहर के लोग मॉडर्न है गांव के लोगों से, यस मतलब ऐसा बोलते हैं। Yes, ma'am. ऐसा क्यों बोलते हैं, क्या मतलब हुआ इसका? ऐसा मॉडर्न लगता है मीन्स मैम, कि बोलना जो आपने धर्मेंद्र बताएगा आपको बहुत अच्छा। हाँ धर्मेंद्र बताइए। मैम जैसे आपने बोला कि आगे बढ़ना, तो ऐसा होता है ना कि वहाँ के कल्चर से और शहर के कल्चर से कहीं ना कहीं वो लोग लिविंग अप स्टैंडर्ड जो होता है तो वो आगे बढ़ चुके होते हैं। उन्होंने बिल्कुल सही, समझाइए समझाइए, अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। आगे बढ़ने को हम कहाँ कहाँ डिफाइन करेंगे? अब हम बोलते हैं आगे बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं मतलब आमिर कैसे बढ़ चुके हैं? आगे इन द सेंस की इलिटरेट हो जाते, मतलब लोग पढ़े लिखे होते हैं, उसके बाद बहुत फिर बढ़िया, मतलब मैनर एजुकेशन। होता है उनके, एजुकेशन, डिसिप्लिन, सब कुछ देखते हैं। जितना भी हमारे जीने का तरीका, जो भी हम जीते हैं या फिर हम जो उससे बात करते हैं, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ चलने का तरीका, वो सब चीज, तो वो चीज देखी जाती इवन टेक्नोलॉजी फॉर दैट मैटर डियर है। चिल्ड्रन। टेक्नोलॉजी, यस यस मैम। जी देखिए, एक बहुत बड़ा जो डिफरेंशिएटर है मॉडर्न एंड नॉन मॉडर्न में, वो है टेक्नोलॉजी। क्या होता है कि देखिए, जब इनोवेशंस आती हैं सोसाइटी के अंदर तो चेंजेस आते हैं, और मॉडर्निटी उसी इनोवेशन से आती है, ये आप मानेंगे? यस मैम। अगर आप ये समझें कि आज से लेट अस से 25 साल पहले जब इंटरनेट का इतना चलन नहीं था, मोबाइल फोन का भी चलन नहीं था, ठीक है, तब जिंदगी कितनी अलग थी, यस राइट? मैम। लेकिन अब तब मॉडर्न उसके है, हिसाब से। लेकिन अब मॉडर्न है क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजिकली हम लोग ने बहुत ग्रो किया है। Our growth has increased exponentially technologically. Yes or no? यस मैम। यानी कि हमारी जो तरक्की हुई है वो सिर्फ मैं कहूंगी सामान से नहीं हुई। ठीक है, मोबाइल फोन आ गया है, कंप्यूटर आ गए हैं, लैपटॉप आ गए हैं, लेकिन तरक्की एक और तरीके से हुई है। कैसे हुई है बताइए? हमारी सोच की तरक्की भी हुई है। यस पहले आप मॉडर्न अपने माइंड से बनते हैं, विचारों से बनते हैं। अच्छा, मॉडर्न विचार के ऊपर भी बड़ी कंट्रोवर्सी है। मॉडर्न विचार का मतलब क्या हुआ? कई लोग बोलते हैं कि मॉडर्न, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि लोग क्या बोलते हैं, ये मैं नहीं बोलती, ये लोग बोलते हैं आमतौर पे। मॉडर्न का मतलब हुआ कि हम जो है वो आराम से, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अल्कोहल यूज करे, वो स्मोकिंग करे, वो जो वेस्टर्न क्लोथ्स पहने, या वो रात रात को पार्टी करे, इसको मॉडर्न, लाइक लोगों को लगता है इसका मतलब हो गया मॉडर्न है वो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. That's not modern, that's prejudice. Yeah, because that is again culture specific prejudice. क्या होता है कि जब देखिए लोग बाहर काम करने जाते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, वो अपने हिसाब से बाहर जाके खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, व्यवहार करते हैं, राइट? अब उसमें आप ये टिप्पणियां करें कि देखिए ये लोग तो जो है वो सब ड्रिंक करते हैं, तो ये तो मॉडर्न लोग हैं। नहीं, मॉडर्निटी आपकी सोच में होती है। मॉडर्न क्या है सोच? मॉडर्न सोच ये है कि बच्चियों और बच्चों को, दोनों लड़के लड़कियों को पूरा पढ़ाना चाहिए, ये मॉडर्न सोच है ना? बेहतर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए हर व्यक्ति को हमारे देश में, ये एक मॉडर्न सोच है। नेचर को बचाना चाहिए, पोल्यूशन से हमें बचना चाहिए, कि क्या वो तरीके हैं, एनवायरनमेंट को कैसे बचाया जाए, ये एक मॉडर्न सोच है। तो मॉडर्निटी जो है वो आपकी एक पॉजिटिव या बेहतर बनाने वाली विचारधारा को मॉडर्न बोला जाता है। अगर आप सही मायने में मॉडर्निटी के समझें, मॉडर्न मतलब होता है अ बेटरमेंट ऑफ व्हाटएवर हैज ऑलरेडी एग्जिस्टेड। इट इज अ स्टेप अबव, इट इज व्हाट यू आर डूइंग मोर देन व्हाट यू यूज्ड टू रिमेंबर और नो, राइट? तो मॉडर्निटी का रियल मायने में मतलब हुआ बेहतर करना, बेहतर बनाना। यस? यस मैम। अब कल्चर और मॉडर्निटी का क्या रिलेशनशिप है? रिलेशनशिप इन द सेंस, मतलब जैसे कल्चर तो एक वास्ट है बहुत, कि वो बहुत बड़ा समुद्र है। मॉडर्न क्या है कि उसको मॉडिफाई करेंगे, जैसे हमारा जो कल्चर चल रहा है आज आज कुछ है, कल कुछ और होगा।
तो उसमें बिल्कुल हम सही। जोड़ सकते हैं। तो मॉडर्निटी का फर्क पड़ता है कल्चर में और सीधा सीधा असर दिखाई देता है। मैंने आपको लास्ट yes, क्लास ma'am. में भी शायद एग्जांपल दिया था कि देखिए अब तो कोरोना के चलते हम लोग बाहर नहीं जा पाते हैं, लेकिन बर्थडे पार्टी बराबर मना रहे हैं हम लोग। कैसे मना रहे हैं? डिजिटली। यार मैम शादियां भी तो तो बहुत हो रही है मैम। हाँ, कैसे हुआ ये? मॉडर्न हो गए ना हम लोग। यस मैम। अब हम लोग वो वाले लोग नहीं रहे ना कि भाई घर से बाहर नहीं जाएंगे तो पार्टी नहीं मनाएंगे। यस मैम। तो अभी आप देखिए मेरा तो अपना एक सोशल ग्रुप है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए, कम्युनिटी है। तो हम लोग ने सोचा कि हम क्रिसमस मनाएंगे एक साथ। ऑफ कोर्स हम लोग मिल तो सकते नहीं है इस साल, तो क्रिसमस हम कैसे मनाएंगे? डिजिटली मैम। यस, हम लोग सब जो है वो जूम पे ऐसे ही जैसे भी कनेक्ट हुए हैं, क्लास कर रहे हैं, ऐसे कनेक्ट हो यस मैम। जाएंगे और अपने अपने घर पे अपने अपने तरीके से अपना क्रिसमस ट्री सजाएंगे या फिर एक छोटा सा केक खुद बनाएंगे या एक छोटी सी पेस्ट्री जो है वो हम सबके साथ शेयर करेंगे, उसे कट करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? तो बट मॉडर्निटी तो मैम आ मैम गई ना। मैम मैम जी। मैं ये कह रहा हूँ मैम, ये जो अब हम कह रहे हैं हम मॉडर्न हो गए हैं ना, तो मैम जैसे ही कोरोना चला जाएगा तो हम वापस से पहले वाली लाइफ में आ जाएंगे। ठीक है, ये भी न्यू बिल्कुल नॉर्मल हो गया हमारे लिए, डिजिटल वाला जो हो बिल्कुल गया न्यू नॉर्मल है। बिल्कुल लेकिन हम बिल्कुल। वापस से उसी चीज में जाएंगे ना जो पहले था। तो मैम थोड़ा मॉडर्न कैसे हो गया वापस से, ये तो। नहीं, फर्क तो पड़ा है। देखिए अभी भी अब क्या होगा कि पहले जैसे लोगों को बहुत संकोच होता था। शादियों का फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि शादी में कैसे हम सिर्फ 50 लोगों को बुलाएं। इस बात पे बड़ा संकोच है। हमारे समाज की एक ये शुरू से प्रथा रही है कि शादी का मतलब है 400-500 लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा आपको यस मैम। मिनिमम, राइट? मतलब कई लोग तो मैंने यहाँ तक सुना, मेरे तो मतलब होश ही उड़ गए कि 1700 लोग भी आते हैं शादी में। मैम हमारे गाँव में मैम हमारे रिलेटिव ही है, 200-300 तो हमारे रिलेटिव आ जाते हैं शादियों में। तो वही तो मैं कह रही हूँ। मतलब आप ये देखिए ना कि कितना भीड़। मतलब एक तरह यस से मैम। देखा जाए तो दूल्हा दुल्हन को तो पता ही नहीं हो क्या रहा है। यस मैम। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहने की बात है कि अभी देखिए कोरोना के चलते क्या हुआ, क्योंकि 50 ही लोग जाते हैं शादी में या 100 ही लोग होते हैं शादी में, तो अभी लोग ही नहीं जा सकते। अब वो वाला रिवाज खत्म हो गया कि इतनी भीड़ इकट्ठी करनी है। यस मैम। एक तरीके से अभी के लिए तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है। आपको लगता है कि अब आगे लोग इसे कंटिन्यू नहीं करना चाहेंगे? कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिर 400 लोग बुलाएंगे लोग। मैम नो मैम, मैम करेंगे बुलाएंगे मैम। करेंगे। मैम नहीं अभी भी करेंगे बुला मैम। रहे हैं कहीं कहीं पे भी जहाँ मैम मतलब नहीं। रूल्स फॉलो नहीं मैम होते। फॉलो मैम एक होता है मैम फॉलो मैम नहीं करेंगे। आज मैम गांव में मैम ना, एक कोई शहर मैम, लिसन टू मी गाँव में मैम आमिर खान। बोलो भाई बोलो। हाँ हाँ, एक मिनट यशपाल जी बताएं। हाँ मैम मैं कह रहा था कि जैसे अभी क्या है ना मैम, शहरों में कहीं ना कहीं डर है, क्योंकि शहरों में मैरिज हॉल में शादी